हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं WBJE 2024 के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि हम जो है एक अच्छा स्कोर ला सके और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सके। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे WBJE पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी समझना जरूरी क्यों है। देखिए, स्टूडेंट्स जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं, लेकिन पेपर को सही ढंग से अपने D-Day के दिन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि आपके मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है, जो कि आपका फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरीके से आपका जो है ओवरऑल स्कोर आएगा, उसी के बेसिस पे जो है आपको रैंक मिलेगी और आपको अपना फेवरेट कॉलेज मिलेगा। इसलिए जो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वो जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप बिटसेट या VIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसे बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे VIT EEE रैंकर्स बैच और बिटसेट क्रैश कोर्स योद्धा बैच को देख सकते हैं। दोनों की ही डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जा करके उनको आप जरूर से चेकआउट कर दिए, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब जानते समझते हैं कि कैसे पेपर को हमें अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग से ही आपको एक मोमेंटम बिल्ड करना है, क्योंकि जब आप एक मोमेंटम बिल्ड करोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग से ही हाई रहेगा, तो आप जो है ओवरऑल जो है थ्रू आउट द पेपर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना कि आपको जो है पेपर की स्टार्टिंग से ही एंड तक के आपको जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम बना करके रखना है, एक अच्छा एनर्जी लेवल आपको बना करके रखना है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही आपको अपने पेपर को एक बार क्विकली रिव्यू कर लेना है और देखना है कि आपके लिए कौन सी यहाँ पे अप्रोच जो है बेटर होगी। यहाँ पे हम दो अप्रोच समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी एक अप्रोच को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि क्विकली आपको स्कैन करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, और क्वेश्चन देखते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अप्रोच 1 कहलाती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेक्शन B एंड C एंड लीव डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेक्शन B और C है, आपके कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस है, उनको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और जो भी उनमें से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको जो 1 मार्क्स वाला सेक्शन होता है, सेक्शन A कैटेगरी 1, वहां पे आपको मूव कर जाना है। और जब आपने वो भी छोड़ा लिया, उसके बाद में जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट या लेंदी क्वेश्चंस थे, उनको आकर के आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गई आपकी फर्स्ट अप्रोच। अगर आपको लगता है तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो, या तो आपको अगर सेकंड अप्रोच से आप कंफर्टेबल हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सेकंड अप्रोच क्या कहती है, यू कैन अटेम्प्ट सेक्शन A क्विकली। तो ये क्या रहता है कि थोड़ा इजियर साइड में होता है, तो इसको हम जो है जल्दी से पहले खत्म कर ले, ज्यादा टाइम नहीं लगाए, है ना। जब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम जो है सेक्शन B और C को सॉल्व करें, जो कि ज्यादा टाइम आपका लेता है। तो यहाँ पे दो अप्रोच होती है। एक में जो आपके हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं, उनको जो है पहले आप हिट करो और उसके बाद में जो भी टफ क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, फिर सेक्शन 8 पे मूव करके फिर जो है बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अप्रोच 2 बोलती है कि आपको पहले इजी क्वेश्चंस उठा लो, इजी सेक्शन को उठा करके फिनिश कर लो फटाफट से, जो कि आपका होता है कैटेगरी 1 सेक्शन A। और उसके बाद में जब आपके पास में अच्छा खासा टाइम बच गया, फिर आप सेक्शन B और सेक्शन C में इन्वेस्ट कर दो, तो आप जो है इसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें से आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी अप्रोच जो है आपको ज्यादा सूटेबल लगती है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग डेज है, 1, 2, 3 दिन जो आपके पास में बचे हुए हैं, इनमें जो है अच्छे से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे कोई भी एक अप्रोच को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए और एक्चुअल एग्जाम में भी उसको ही आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। वहां पे ध्यान रखिएगा, अप्रोच चेंज मत कीजिएगा, वरना जो है आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे पहले करना क्या है और मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। तो वो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बने, इसलिए जो है अभी से ही इसका रिहर्सल करके जाइए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन C की। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, सेक्शन C एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। अच्छा, जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे आप जो है प्रोबेबल गेस वर्क भी कर सकते हो, तो इस बात का भी जो है आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। और यहाँ पे याद रखो कि गेस वर्क में आपको उन्हीं ऑप्शंस को टिक करके आना है जो कि आप जहां पे आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पे आपके 1 और मोर ऑप्शंस जो है करेक्ट हो सकते हैं। तो जब आपके 1 और मोर ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उन ऑप्शंस को बिल्कुल भी गेस नहीं करना है जहां पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। तो इस बात का आपको जो है यहाँ पे खास ख्याल रखना है। ध्यान रखो कि अगर आपका कोई भी एक ऑप्शन राइट होता है तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सभी ऑप्शंस यहाँ पे गेस कर दिए और अगर आपका कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, तो आपका जो पूरा का पूरा आपने गेस वर्क किया है वो पूरे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे आपने एक हाथ ऑप्शन आपने टिक किया है और अगर मान लो कि उसमें से 3 ऑप्शन सही है
और एक ऑप्शन उसमें से जो आपने टिक किया था बाय गेस वो भी सही हो गया, तो एटलीस्ट आपको जो है पार्शियल मार्किंग से तो यहाँ पे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ फ्रैक्शनल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने तीनों यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कर दिए और वहां पे जो है मान लो कि 4 ऑप्शन सही थे या 2 थे, तो उसमें से जो है वो आपके सभी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए वो चीज का आपको खास ख्याल रखना है। इसलिए जो भी यहाँ पे गेस वर्क करना है बहुत इंटेलिजेंटली करना है, और गेस में जो है मुश्किल से आपको एक ही ऑप्शन को मार्क करना है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गेस अपनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी मार्क कर सकते हो। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है सेक्शन सी से रिलेटेड। काफी स्कोरिंग है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसलिए जो है यहाँ पे काफी इंटेलिजेंटली आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैथ्स प्लस जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, 2 पेपर होते हैं आपके, फिर एक पेपर 1 होता है मैथ्स का और उसके बाद में होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो इसमें कैसे आपको अप्रोच करना है, देखो जो आपका सेकंड पेपर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसमें आपको केमिस्ट्री से जो है आप स्टार्ट करो। केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा जो है लाइटर साइड पे होता है, थोड़ा इजियर साइड पे होता है, तो सबसे पहले उसको निपटाओ, उससे क्या होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जो है आप फिजिक्स पे आओ, क्योंकि फिजिक्स जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, केमिस्ट्री में जो है कई चीजें मेमोराइज होती है, तो डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जितने सिटर्स है उनको पहले लगा लो, फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया फिर फिजिक्स को अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर याद रखना कि जो आपको ब्रेक मिलता है आपके मैथ्स के पेपर के बाद में, मैथ्स के पेपर के बाद में आपको जो ब्रेक मिलता है उसमें जो है किसी से आपको बातचीत नहीं करनी है। फिर अब जो है आप रिवीजन करने में मत लगो कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लूं फटाफट से और हो जाएगा। अरे भाई खुद पे भरोसा रखो। जब आप खुद पे भरोसा रखोगे, आपने जो इतनी मेहनत की अभी तक के जितना पढ़ा है उस पे जब आप भरोसा रखोगे, तो आपको जो है वो रिवीजन में भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेंटली आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो, या तो जो है आप सबसे अच्छा है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस करना उस टाइम पे कि आप जो है कॉन्फिडेंट हो, आप पॉजिटिव हो, एंड आपने जो अभी तक के प्रीवियसली अच्छा किया है, प्रीवियसली जो पढ़ाई की है, डेफिनेटली वो आपके लिए वर्थ इट रहेगी। आप जो है इन पेपर में भी अपकमिंग जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी आप अच्छा करोगे। क्योंकि ये बात याद रखो कि मैथ जो है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो जो है हो सकता है कि उसका एक यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिले। इसलिए जो है ये पॉजिटिव एफर्मेशन करना जरूरी है कि मैथ्स में भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर परफॉर्मेंस हैपेंड इन मैथ्स सेक्शन, इट शुड नॉट अफेक्ट योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कोशिश ये करो कि मैथ्स में जो आपके क्वेश्चंस है वो आपको कैसे अप्रोच करना है। जो इजी क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड वाले हैं, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद में जो है आप डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चंस और कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस को पिक करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप मैथ्स में जो है एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो, और उसके बाद में फिर जो है आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करके अपने ब्रेक में उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, और उसके बाद में फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से अप्रोच करना। पहले केमिस्ट्री करना, उसके बाद में आखिरी में फिजिक्स करना। तो ओवरऑल डेफिनेटली आप जो है पेपर में काफी बढ़िया कर सकोगे। अब जो है एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है, क्योंकि कई लोग इस पे बात नहीं करते हैं और कई स्टूडेंट को ये चीज समझ में भी नहीं आती है। इसलिए जो है इन बातों का खास ध्यान रखना आपको जरूरी है कि आपको यहाँ पे जो आपके सर्कल्स है, ऑप्शंस है, उनको जो है आपको प्रॉपरली भरना है। ये चीज आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप ऑप्शंस को अच्छे से भरोगे नहीं, इनकम्प्लीट छोड़ दोगे या कोई भी चीज अगर बाहर होगी, तो वो जो है आपका ऑप्शन को गलत कर देंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे गलत कर देंगे, या तो उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनर। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, गोले के अंदर ही जो है आपको प्रॉपरली उस चीज को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन वे में फिल करना है। इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, या अपने जो सर्कल के बाहर जो है गोदागादी बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर साथ ही साथ आपको किसी भी ऑप्शन में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, मार्किंग क्रॉस ऑन वन क्वेश्चन एंड देन मार्किंग अनदर वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो यहाँ पे अगर मान लो कि कोई ऑप्शन जो है आपको लग रहा है कि आपका गलत हो गया है, तो आप जो है उस पर कट करके फिर आपने जो है नेक्स्ट ऑप्शन को मार्क कर दिया, तो वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है एक रफ सा जो है पहले से मार्क कर सकते हो, और उसके बाद में फिर जब आप श्योर हो जाओ कि आपका वही आंसर है, तो वहां पे जो है फिर आप जो है उसको थोड़ा सा डार्कन कर सकते हो। लेकिन आप जो है पहले ही अगर डार्क कर दोगे और फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो जो है मेरा गलत हो गया है, और फिर जो है दूसरा ऑप्शन को आप मार्क करने गए, तो वो जो है फिर आपका जो है पूरा का पूरा जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वो आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखकर आप श्योर हो तभी जो है उसको अच्छे तरीके से डार्कली आप वहां पे एनसर्कल करना। फिर जो आपको अननेसेसरीली जो काटापीटी होती है ना, उससे बचना है, अननेसेसरी गंदगी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखो आप। अगर आप ये चीज करके आते हो तो आप जो है अननेसेसरी अपने मार्क्स गवा के आओगे। फिर आपको अपना पेशेंस यहाँ पे अपना खुद पे रखना है, एंड डेफिनेटली उन ऑप्शंस को आपको अच्छे तरीके से मार्क करना है जहां पे आप काफी कॉन्फिडेंट हो, और काफी केयरफुली मार्क करना है। जब आप इस तरीके से अपनी OMR शीट को प्रॉपर्ली फिल करोगे तो डेफिनेटली आप ओवरऑल पेपर में भी काफी बढ़िया स्कोर कर पाओगे। इन ही अप्रोचेस को आपको ध्यान में रखना है। यही आपकी एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है जो कि आपको WBJE में एक अच्छा स्कोर दिला सकती है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपने करनी थी वो कर ली है। अब बचे हुए 1-2 दिन में आप थोड़े से मॉक टेस्ट लगा लोगे, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा,
और एक कंफर्ट लेवल तक के पहुंच जाओगे। बस इतना ही कर सकते हो और थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का 1 से 2 बार। तो जो पॉइंट्स है हमने आज की वीडियो में जो डिस्कस किए उनको आपको खास ध्यान रखना है, तो ओवरऑल आपका पेपर भी जो है काफी अच्छा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए एग्जाम में भी काफी मदद करेगा। इसलिए वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर WBGE एग्जाम।